नमस्कार साथियों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वीडियो मैंने खोल रखी है जिसमें अभी मैं चला के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ सकता है, लेकिन मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यीशु के क्रूसिफिकेशन में, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि खुदाई के दौरान जहाँ पे यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया था, क्रूस पे चढ़ाया गया था, उसके नीचे जब खुदाई करी जाती है तो इन्होंने दिखाया है कि वहाँ पे इनको क्या मिलता है, वाचा का ये संदूक दिखता है। देखो, ये इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ को मर्ज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके ज़रिए बताया गया वैज्ञानिकों को ये मिला है और इसको ले जाके इन्होंने म्यूज़ियम में रखा, ठीक है, बाद में। अब इसकी पुष्टि करते हैं बाइबल भी क्या यही बताती है, देखते हैं। मैंने यहाँ पे बाइबल खोल ली है और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। हम कई बार सुनी सुनाई बातों पे भरोसा कर लेते हैं और इसी वजह से हम ठोकर खाते हैं, क्योंकि कोई बाइबल में के वजह से कुछ बता रहा होता है, कोई कुछ। लेकिन हम यहाँ पे बाइबल का वचन डायरेक्ट आपको निकाल के दिखा रहे हैं और यहाँ डालेंगे रेवलेशन, ठीक है। यह इस यहाँ पे हम सीधा डालेंगे ना संदूक, ठीक है। अब इसको सर्च करते हैं। अब यहाँ पे हिब्रो की किताब में क्या लिखा है, देखिए। उसने सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियाँ थी। अब यहाँ पे ये हिब्रो की किताब में लिखा है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। और ये इब्रानियों की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो वाचा का संदूक के बारे में जिक्र हो रहा है 9वें अध्याय में। बहुत अच्छा है, इसको हम शुरू से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि निदान वह उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियाँ थी। और उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। इन्हीं के एक एक करके वर्णन करने का भी अवसर नहीं। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी वह उस पहले तंबू में जो तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम संपन्न करते थे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिससे वह अपने लिए और लोगों के लिए भूल चूक के लिए चढ़ाता था। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं। अब ये पुराने नियम की ओर दर्शाता है और पुराने नियम में बात हो रही है संदूक की, ठीक है। निर्गमन की किताब, उसके देखो करूब तेजोमय थे और यहाँ पे इसके बाद लिखा हुआ है क्या, धूपदान और फूल फल आ गए थे। और इसके बाद निर्गमन 16 में यहाँ पे शुरू होता है। मैं आपको पहले इसकी थोड़ी बहुत बात बता देता हूँ। यहाँ वाचा का मूसा का आपको पता है सिय्योन पर्वत पे यहोवा के पर्वत के तंबू के सामने बैठता है। परमेश्वर ने वहाँ अपनी आज्ञा उसको 2 पट्टियों पे लिखने की आज्ञा दी और 2 पट्टियाँ जब लेकर मूसा नीचे आता है तो लोगों की बाल देवता के पीछे होने की वजह से और वहाँ पे जो लोगों ने परमेश्वर से हट किया, परमेश्वर से बलवा किया, उसकी वजह से वो पट्टियाँ तोड़ देता है। दोबारा यहोवा उन्हीं दूसरी पट्टियों को लिखवाते हैं और सेम वो एक संदूक के अंदर रखी जाती है जिसका नाम लिया जा रहा है वाचा का पवित्र संदूक, ठीक है। वाचा जो कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी थी और उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करा जा रहा है। निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय उसके 33 पद में देखते हैं यहाँ इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। फिर मैं आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा क्लियर करता हूँ कि ये किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज़ हुई है, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये क्यों गलत है, ये वीडियो जो मैंने अभी शॉर्ट में देखा, इसी तरीके से लोगों को भटकाया जाता है गलत इन्फॉर्मेशन दे के। लेकिन हम बाइबल से क्लियर करेंगे। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे कि वह तो तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे, जैसा कि आज्ञा के यहोवा ने मूसा को दी थी। उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे रख दिया कि वह वहीं रखा रहे। इज़राइल जब तक बसे हुए देश में न पहुँचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुँचे
तब तक मन्ना को खाते रहे। यहाँ पे एक मन्ना का जिक्र भी आ गया है। एक ओमेर तो एपा का 10वां भाग है। अब यहाँ पे वाचा का संदूक कहाँ से शुरू हुआ, वाचा के संदूक के बारे में एक बार थोड़ा एनालिसिस करते हैं। कहाँ से परमेश्वर ने उसको पट्टियाँ दी थी मूसा को, और कहाँ से ये बात शुरू हुई। ठीक है, अब यहाँ ये बात चल रही है कि फ़िरौन की सेना इज़राइल को पकड़ने के लिए पीछे पीछे आ रही थी, और फ़िरौन का मन कठोर हो चुका था। देखो, तब मैं फ़िरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा, तब फ़िरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी, और मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, जिन्होंने वैसा ही किया। अब इसके बाद क्या होता है, फ़िरौन का मन कठोर हुआ, पर फ़िरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उसके पास और पिहरोत के पास बालसोपर के सामने समुद्र के किनारे पर डेरे डाले पड़े रहे, जा पर पहुँची। जहाँ पे डेरे डाले पड़े थे कौन, इजरायली लोग, जहाँ समुद्र के पास डेरे डाल के पड़े हुए थे, लिखा है बाइबल में। वहाँ पे कौन पहुँचने वाला था, फ़िरौन की सेना, मिस्र की सेना। ठीक है, जब फ़िरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा करके किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। अब आपको मैं ये पृष्ठभूमि, इसकी पूरी मतलब जो होती है ना, मतलब बैकग्राउंड आपको समझा रहा हूँ कि कैसे वाचा का संदूक आया, कहाँ से ये सब शुरुआत हुई। मिस्र में इजरायली गुलामी कर रहे थे, ध्यान रखना। उस जगह परमेश्वर ने मूसा को चुना, जिसके बारे में कल की वीडियो हमने डाली थी। ठीक है, कि कैसे मतलब लोग, पके खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। ये वीडियो आप देख लेना, इसी चैनल पे डली हुई है। उसमें हमने पूरी बात बताई है मूसा के बारे में कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को इजराइल को छुड़ाने के लिए मिस्र भेजा, जो मिस्र में ही पला बड़ा था, राजा के घर में, और वहाँ से भागा था। क्यों भागा था ये वीडियो में बताया है पुरानी में, नहीं तो निर्गमन की किताब पढ़ना। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है कि वहाँ से मूसा इजराइलियों को लिए फ़िरौन से बात करता है, और इजराइल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के बाद छूट के आता है बंदी में से, बंदगृह में से। जो बदुआ हो गया था, बदुआ मतलब बंदी बना हुआ था मिस्र के हाथों, वो छुड़ाया जाता है और आ रहा होता है, और वहाँ पे समुद्र के किनारे डेरे डाले पड़े होते हैं। फिर फ़िरौन का मन परमेश्वर कठोर करते, जैसे पहले कि उसमें काफ़ी जगह पे किया था, और फ़िरौन अपनी सेना समेत वहाँ पे इज़राइल का पीछा करता है। ठीक है, और पीछा करके आता है, तो इज़राइल उसको देख के डर जाता है। भाई वहाँ से अभी तो छूट के आए थे, अब दोबारा से वही सेना फिर आ रही है पकड़ने के लिए, और इस बार पकड़ेगी तो और ज़्यादा कठोर नियम से इन्हें परेशान करेगी। ये बात सोच के इज़राइल डर गए थे। ठीक है, इज़राइली लोग जो परमेश्वर की पवित्र लोग हैं, इनका इज़राइल नाम ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया है कि हमको मिस्र से निकाल लाया? ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हे यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह दो भाग हो जाएगा। तब इज़राइली समुद्र के बीच होकर चले जाएंगे, पार चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे, और तब फ़िरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आगे की बात आपको वैसे ही समझा देता हूँ। इज़राइल तो समुंदर दो भाग हो जाता है, मूसा को जैसी आज्ञा मिली परमेश्वर में वो वैसे ही करता है, समुंदर दो भाग होता है। इज़राइल उस समुंदर के बीच में से होके पार चला जाता है, और उसी बीच जब मिस्र की सेना समुद्र में देखती है कि दो रास्ते वह खड़े हुए हैं, वो फिर भी कठोर मन करके ना उसी समुद्र में से होके जाने लगती है। इज़राइल तो पार चला गया, लेकिन मिस्र की सेना डूब मरती है वहीं की वहीं। एक व्यक्ति भी लिखा है कि बचता नहीं है, और वहीं डूब के मर जाते हैं। इसके बाद ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इज़राइलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया, और इज़राइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था, उसको देखकर इज़राइलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की।
ये एक बार की बात है, ठीक है। ये निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसके 31वें पद को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जो लास्ट ये लिखा है आप देख पा रहे हैं, सामने के सामने आपके बाइबल है। ये बात हो गई, मूसा ने जिस तरीके से परमेश्वर की आज्ञा पाई, उसके बाद ये समुद्र से पार होके चले गए। अब बात आती है वाचा का संदूक कैसे आया। अब परमेश्वर ये 15 में यहाँ पे मूसा को आज्ञा देते हैं, ठीक है। गीत का गाया उन्होंने, जो भी करा। उसके बाद ये मूसा यहाँ पे क्या लिखा है, पवन चलाया तुल्य कौन है और पवित्र, ये सब यहाँ पे गीत गा रहे हैं परमेश्वर का, ठीक है। परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। फिर एलियम कुछ करके इजराइलियों के सारी में अब ये एक पर्वत के पास पहुँचते हैं, ठीक है, जिस पर्वत का नाम क्या था, सीहोन पर्वत। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बुड़ाते हुए सुनाता है, और हम क्या कहते हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम तक नहीं पर यहोवा ही पर होता है। जो भी लोग बड़बड़ा रहे थे, तू हमें पानी नहीं दे रहा है, तू हमें खाना नहीं दे रहा, ये सारे काम भूल गए कि कैसे वो मिस्र की सेना मारी गई। वो परमेश्वर पे फिर बार बार बुड़बुड़ाने लगे, फिर परमेश्वर को बुरा भला कहने लगे। कौन? इजराइली लोग। अब यहाँ पे यहोवा ने कहा, क्या कहा कि तुम सिय्योन पर्वत के पास जाओ। सिय्योन पर्वत के लिए ये लोग रवाना हो गए थे और वहाँ तक पहुँच रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही सिय्योन पर्वत की बात होती है, मैं एक बार निकाल लेता हूँ वचन को, फिर आपको बताता हूँ। होरेब पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूँगा। अब देखिए, ये उस पट्टियों पे लिखा गया था। यहाँ पे 19 अध्याय को मैं खोल लेता हूँ। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीने पर्वत सिय्योन पर्वत मतलब, ठीक है, नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उत्तर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़कर न चढ़ाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर कर उनको सुनाई। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सिय्योन पर्वत, जो सीने पर्वत यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, ठीक है, ये इसके चारों ओर एक बाड़ा बांधा जाता है, क्योंकि इस पर्वत को कोई छू नहीं सकता। आम आदमी, आम नागरिक, सिर्फ मूसा और हारून को ये अधिकार परमेश्वर देते कि तू चढ़ा और तू उतर जा, फिर तू चढ़ाई हो, क्योंकि और बाकी लोग ना आ पाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन पर टूट पड़ूँ और उनको ख़त्म कर दूँ। अब यहाँ पे मूसा और ये हारून जो है, हारून भी मेरे ख्याल से नीचे लोगों को संभालने के लिए छोड़ दिया जाता है। सिर्फ मूसा सीने पर्वत पे ऊपर जाता है, जहाँ पे उसको क्या, निर्गमन की किताब 20वें अध्याय के पहले इससे ही आपको देखो ये आज्ञाएं मिलती हैं। ये 10 आज्ञाएं यही उन पट्टियों पे लिखी गई थी जो संदूक के अंदर थी। यहाँ पे क्या लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मुझे दास्तव के जो तुझे दास्तव के अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ो और दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, ठीक है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी के, जो भी ये 10 आज्ञाएं, ये सब आप लोगों को पता है। इन 10 आज्ञाओं के बारे में लिखा है, ठीक है। अब यहाँ मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि यहोवा इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे और कि तुम पाप ना करो, ठीक है। यहाँ पे ये 10 आज्ञाएं यहाँ पे होती है। 7वां दिन तेरे यहोवा के लिए विश्राम दिन, 6 यहोवा के लिए, अब तू अपने माता पिता का और खून ना करना, व्यभिचार ना करना, लालच ना करना, और सब जो भी विजय नरसिंगे से शब्द हुआ। धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देखते काप दूर हो खड़े हो गए। जब ये चीज़ हुई तो गर्जन हुई, बिजली कड़की, लोग शब्द सुन रहे थे नीचे और डर गए, और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु यहोवा हमसे बातें न करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। लोगों को डर लगता था, क्योंकि यहोवा का बात करना एक बहुत, मतलब गर्जन के साथ, एक नरसिंगे के शब्द के साथ, एक अजीब तरीके का वो था, और लोग उसे सह नहीं पा रहे थे। इसलिए मूसा से उन्होंने विनती करी, जो प्रभु का दास था, कि तू हमसे बात कर, बाकी कोई हमसे बात ना करे। अब आप लोग समझ रहे हो, पट्टियाँ जो मूसा ने ली, वो पट्टियाँ जो पे पत्थरों की वेदी बनाओ। और यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको पढ़ के बताता हूँ, थोड़ा मैं जल्दी पढ़ता हूँ, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आए। मैं फिर एक बार पृष्ठभूमि, जो पूरी प्रीवियस जो बैकग्राउंड है वो क्लियर कर देता हूँ। हमने ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है, एक शॉर्ट वीडियो डाली जाती है, ठीक है। उस शॉर्ट वीडियो में दिखाया जाता है कि वाचा का संदूक अभी म्यूज़ियम में रखा है,
जो कि यीशु मसीह जहाँ पे क्रूसीफाइड हुए थे, क्रूस पे चढ़ाए गए थे, उसके बहुत नीचे सुरंग बनी हुई है, उसमें वाचा का संदूक हमें मिला है। अब वाचा का संदूक मिलने का कोई मतलब ही नहीं होता। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये झूठी वीडियो है और सोशल मीडिया पे बहुत से परमेश्वर के वचन से, बाइबल से ऐसी बातों की पुष्टि करी जाती है जो कि झूठ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं आपको बाइबल से ही क्लियर करूँगा। उसके लिए मुझे ये बैकग्राउंड आपको समझाना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ था। पहले मिस्र देश में इजरायली गुलामी के सह रहे थे, उसके बाद जाके मूसा को परमेश्वर ने चुना, जो कि मिस्र में ही पला बड़ा था। मूसा को परमेश्वर ने इजराइल के पास भेजा छुड़ाने के लिए, मिस्र के पास भेजा इजराइल को छुड़ाने के लिए। उसके बाद ये सारे जो भी अपने इंसिडेंट हुए जो कि निर्गमन की किताब में लिखा हुआ है। अब परमेश्वर जब उसे समुद्र मतलब पार करवा के इजरायली सेना को ले आए मिस्र से बचाकर, तो परमेश्वर ने कहा मैं ही अब इजराइल का परमेश्वर हूँ और मेरी एक आज्ञाएं हैं कि मेरे नाम को पवित्र माना जाए। और ये कुछ आज्ञा मैं दे रहा हूँ जो कि 10 आज्ञाएं हैं, ये 2 पट्टियों पे लिख ले। ठीक है, ये आपको पूरी ये निर्गमन की किताबों में आगे जाके मिल जाएगा कि 2 पट्टियों पे लिया। ठीक है, उन पट्टियों पे मूसा ने ये सारी चीज़ें लिख ली। ठीक है, 10 आज्ञाएं। अब वो पट्टियाँ कहाँ रखें, वो एक संदूक के अंदर रखी गई। उस संदूक को कैसा बनाना था, ये सब चीज़ें भी निर्गमन में लिखी है। उसके ऊपर करूब थे, कैसे कैसे उस संदूक को बनाया गया, वो सब चीज़ें यहाँ पे इसमें आगे आप जब पढ़ोगे आपको पता लगता चला जाएगा निर्गमन की किताब में। इसके बाद अब ये कैसे पता लगता है, ये तो संदूक का मैंने बता दिया। ये संदूक कौन से के बारे में हम बात कर रहे हैं, कहाँ से आया, क्यों हुआ, अब ये संदूक कहाँ रखा है, इसके बारे में बात करते हैं साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य मैंने फिर से 11 अध्याय खोल लिया है। उसके यहाँ पे 18वीं वर्ष में क्या लिखा है, अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा क्रोध आ पड़ा और वह समय आ पहुँचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया। यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, यहाँ पृथ्वी की बात ही नहीं हो रही है, वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया ही लिखा है यहाँ पे। बिजलियाँ, शब्द, गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। अब यहाँ अगर संदूक कहाँ पे है, मंदिर कहाँ की बात हो रही है, स्वर्ग में। अगर स्वर्ग में वो मंदिर के अंदर संदूक दिखाई दिया तो यहाँ पृथ्वी के वो क्रूसिफिकेशन की जगह कैसे है? क्या बाइबल झूठ बोल रही है? बिल्कुल नहीं। हम बाइबल पे चलेंगे, हम दूसरे की वीडियो पे नहीं चलेंगे कि जी संदूक मिला है, यीशु मसीह जहाँ मारे गए थे वहाँ पे उसमें पहली बात तो संदूक ऐसे ही कोई अपने पास रख नहीं सकता। आज उस संदूक के बारे में एनालिसिस करना आप किस किस लोगों ने, किस किस जाति ने उस संदूक को अपने पास रखने की कोशिश करी। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसके पास वो संदूक होता था वो जाति, वो राज्य जीतता था। इसलिए बहुतों ने कोशिश करी कि वो संदूक उनके पास रहे, लेकिन परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर चाहते थे कि हमेशा इजराइल के साथ रहे, क्योंकि इजराइल परमेश्वर की पवित्र प्रजा थी। परमेश्वर उनको अपने वचनों से भर रहे थे, परमेश्वर अपनी आज्ञाओं पर चला रहे थे। और यहाँ ये बात बाइबल पुष्टि करती है, ये मैं बाइबल ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के 19वें पद को फिर एक बार पढ़ेंगे। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। बिजलियां और शब्द, गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। अब यहाँ पे देखो, फिर एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ये आगे क्या लिखा, फिर से एक पहली वर्ष से ही। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1208 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जो जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े हो रहते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है।
कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर एक प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह प्रभु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा और उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे। और तो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है यहाँ जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों को, कुलों, भाषाओं और जातियों में से लोग उनके शब्दों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि वह इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन तक के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का सांस उनमें बैठ जाएगा और वे अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। और यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, तब तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। ये सब बातें विपत्ति को लेकर यहाँ पे चल रही है, लेकिन हमारा तो मेन फोकस अभी एक वचन पे है जो कि संदूक के बारे में। इस वीडियो को फिर मैं आपके सामने दिखाता हूँ। देखिए, मैं फिर एक बार उस वीडियो के तरफ मूव करता हूँ। मेरा एक्चुअली नेट बंद है और इस वजह से वहाँ पे वीडियो ओपन नहीं हो पा रही है, लेकिन कोई नहीं, मैंने आपको दिखाया। और उसमें वीडियो में क्या बताया गया था ये आपको भी पता है कि वाचा का संदूक यीशु मसीह को जहाँ क्रूस पे चढ़ाया गया, क्रूसीफाई हुए, उसके बहुत नीचे गहराई में जब खोदा गया, किसी ने उसमें एनालिसिस किया, वहाँ जाके उसकी जाँच पड़ताल करी, तब जाके वो वाचा का संदूक मिल गया, जिसको प्लेन के थ्रू वहाँ पे म्यूज़ियम में पहुँचाया गया है। आज वो कौन सी म्यूज़ियम में बता रहे हैं, उस वीडियो के ये लिंक दे रखा है, ज़रूर इसको देखें। क्योंकि ऐसे लोग सोशल मीडिया पे, आप लोग जब सोचते हैं ना, बहुत सी बातें होती हैं। सोशल मीडिया आज कोई कुछ बताता है, कोई कुछ, इसलिए जब आप सोशल मीडिया को खोलते हैं तो दिमाग घूम जाता है। क्योंकि बहुत से लोग अपने आगे पास्टर लगा के बैठे हैं, बहुत से बिशप लगा के बैठे हैं, बहुत सी चीज़ें लगा के बैठे हैं, लेकिन सच्चाई कहाँ है? मैं कहता हूँ बहुत कम सच्चाई आपको दिखाई जाती है, आपकी थाली में परोसी जाती है। लेकिन ज़्यादातर झूठ है, ज़्यादातर सिर्फ फरेब है। अपनी वीडियो को कैसे भी वायरल करना, एक नई बात बना दो, डाल दो, उससे क्या है, लोग एकदम से इम्प्रेस होंगे, देखने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो वायरल हो जाएगी, उनके बल्ले बल्ले, बस उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाइबल में एक जगह मैं आपको फिर लेके जाना चाहता हूँ। कोई भी ऐसी बातें होती हैं तो मत्ती की किताब 5वां अध्याय, अब ये धन्य वचन के बाद यहाँ पे, तुम जगत की ज्योति हो और ये सभी, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ, मतलब ख़त्म करने आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा, ये मत समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को ख़त्म करने आया हूँ, लोप करने आया नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही से लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है, स्वर्ग की बातों में बढ़ाना या घटाना, अपने आप को तुच्छ गिनवाना या महिमा दिलवाना होगा। अब आपके हाथों में है, आप क्या चाहते हैं। बहुत से लोग मसीह में ही होके, प्रभु के ही होकर गलत शिक्षाएं फैला देते हैं। कोई कुछ, इसलिए तो मसीह, बाइबल में पौलुस कहता है, क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस ने बपतिस्मा दिया? कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई कहता है किसी का। क्या ये लोग क्रूस पे चढ़े थे? नहीं। यही चीज़ें आज रियलिटी में हो रही हैं। कोई कहता है जी मैं फ़लाना डिनोमिनेशन का हूँ, मैं फ़लाना व्यक्ति हूँ, मैं फ़लाना ये हूँ। क्या डिनोमिनेशन या कोई लोग, क्या कोई ऐसी चीज़ें जो क्रूस पे चढ़े थे? नहीं, यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए थे। तो क्यों हम लोग अपने आप को ये नहीं कहते कि हम यीशु के लोग हैं? क्यों हम लोग नहीं कहते हम यीशु की कलीसिया से हैं? क्यों हम लोग नहीं कहते? क्योंकि क्रूस पर मारे तो यीशु गए थे। अब
ये बात बहुत मतलब कि ना लड़ाई झगड़े करवाने वाली है, क्योंकि लोगों ने अपनी अपनी अलग अपनी डॉक्ट्रिन बना ली है, अपनी अपनी सोच बना ली है, अपनी अपनी शिक्षाएं हैं लोगों के अंदर जो भी आया, और ये सब प्रभु की दया से ही है। देखो कोई भी बात बिना परमेश्वर की मर्जी के नहीं होती, ये बात आप भी जानते हो। तो प्रभु ने चाहा, इसलिए ही आज इतनी डिनोमिनेशन है, इतनी डॉक्ट्रिन है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग नाम है, चर्चेज हैं, एक दूसरे के साथ बोलना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, अपने में सब घमंड में है, सब अपने में ही एक ऐठ में है। थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ी ज़मीनें आ गई, थोड़ा थोड़ा अपने प्रभु की सेवकाई मिल गई, 150 लोग हो गए, बस अपने आप में ही, और जी बिल्कुल अपने कोई किसी से मतलब नहीं, हम ही सब कुछ हैं। और यही चीज़ें गलत हैं, इसलिए ही सताव आज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ही लोगों की नफ़रत की वजह से उनको परमेश्वर ने आज छोड़ने के बराबर कर दिया है। पहले भी यही था, आज दया भाव नहीं है। बाइबल में एक जगह लिखा है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं। आज बहुत से लोग बलिदान तो करने लग जाते हैं, और कुछ लोग वो भी नहीं करते, लेकिन दया नहीं करते, क्षमा नहीं करते। तो साथियों, आप लोगों से भी निवेदन है, परमेश्वर में अगर आप लोग हैं, परमेश्वर में अगर हम लोग हैं, तो परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार चलें, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें, क्योंकि अपनी मर्ज़ी पूरा करना ना आपको बरकत नहीं दिलाएगा, याद रखना, ठीक है। और यहीं पे ही फिर यहाँ पे आगे पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये एक दूसरी बात यहाँ पे फिर आ गई है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या ना करना, ठीक है, राज्य में सबसे महान कहलाएगा और छोटा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। शास्त्री और फरीसी कौन थे? जो मूसा की व्यवस्था, मूसा के द्वारा जो प्रभु यहोवा ने व्यवस्था दी थी उसको मानने वाले थे, बड़े बड़े चोले पहनते थे, बड़े बड़े दिखावे करते थे और विद्वान कहलाते थे खुद को। वो लोगों के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं, यहाँ धार्मिकता उनसे बढ़कर अगर नहीं होगी तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो लोग तो जगह जगह लिखा है अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि वो लोग कहते तो थे पर करते नहीं थे। पूरी नए नियम में जब आप जो सुनोगे तो दोष लगाने यीशु मसीह पे कौन आए? वो लोग आए जिन्होंने व्यवस्था को पढ़ा था, व्यवस्था को समझा नहीं था। पर वो लोग जो मूसा के कहते थे हम तो मूसा नबी के लोग हैं, ये नहीं समझा कि मूसा ने क्या खुद के बारे में बोला था। मूसा ने भी तो कहा था यहोवा के बारे में। वो यहोवा कौन था? लोगों ने नहीं समझा। लोग हमेशा अपनी एक ऐठ में रहे, अपने एक घमंड में रहे, अपने एक दिखावे में रहे और अपनी जो कमाई थी उसको गंवाना नहीं चाहते थे। क्योंकि बड़े बड़े आराधनालय उस वक्त भी थे, बड़े बड़े मंदिर बना रखे थे उन्होंने, बड़ी बड़ी जगहों पे दान पात्र बना रखे थे। सेवा के नाम पे वो लोगों से काफ़ी ज़्यादा बटोरते थे, काफ़ी चीज़ें लेते थे, और यही सब चीज़ें जब दूसरे के हाथों में जाते देख रहे थे तो उनको बुरा लग रहा था। जबकि यीशु मसीह कुछ भी लेने नहीं आए थे। यीशु मसीह तो यहाँ पे खुद ब खुद ही अपने जीवन को कुर्बान करने आए थे, लेकिन लोगों ने नहीं समझा। और ये होना लिखा भी था। देखो कोई भी मर्जी ना बिना परमेश्वर की मर्जी के नहीं होती कोई भी काम, तो ये सब होना लिखा था। और इसी वजह से ऐसा हुआ कि भाई यहोवा को, क्योंकि यहोवा ने देहधारी करा, देह लिया। यूहन्ना की किताब हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब, यहाँ देखो, आदि में वचन था, शुरुआत में ही वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यहाँ पे वचन परमेश्वर था ये लिखा है, वचन ही लिखा है। वैसे रियल में बाइबल में थोड़ी ये ऑनलाइन बाइबल है इसलिए यहाँ पे शब्दों का हेर फेर है, लेकिन बात वही लिखी है। यदि यही आदि में परमेश्वर, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया और ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो गवाही न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत में ने उसे नहीं पहचाना।
वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा होती है। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे भी बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। ठीक है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। आइए प्रार्थना करें। पिता, जो भी आज वचन आपके द्वारा दिया, पिता जो भी सोशल मीडिया पे गलत लोग फैलाते हैं वचनों को, उनको आप देखें, उनको संभालें, आपकी मर्ज़ी पूरी हो और ये सच्चा वचन हर एक के पास पहुंच सके। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम का आदर हो। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, इन सब पे आशीष मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, छुटकारा मांगते हैं, अंधकार दूर हो, तेरी महिमा बढ़े। पिता यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा की शांति, दया, बरकत आप सभी के घर परिवार पे रहे। जय मसीह की।